नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 21 मई 2026, वार गुरुवार हो गया और आज सरकार ने 6 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद 73 लाख गैस सब्सिडी बंद होने के कगार पर है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। जनगणना की बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी पूरी अपडेट बताएंगे। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की कब से शुरू होगी, पूरी अपडेट आई है। दूध दही छाछ सब महंगा हो चुका है, पनीर भी महंगी हो चुकी है, पूरी अपडेट आई है। नए नियम लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि आज सुबह 8:26 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में जानकारी जुटाते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी जबरदस्त गर्मी पड़ी। मंगलवार और बुधवार को दिन भर तेज गर्म हवा चली। दिन का तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। रात में गर्मी बहुत ज्यादा हुई है ना, कम नहीं रही। और जयपुर का रात का तापमान 31 डिग्री से ज्यादा रहा, मतलब रात को भी लोगों को गर्मी से राहत बिल्कुल भी नहीं मिली। और चलिए बात कर लें, यहाँ पे देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक जयपुर में इसी तरह गर्मी तेज और लू का असर बना रहेगा। लोगों को दोपहर में जरूरी काम हो तभी बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की भी सलाह दी गई है। और चलिए बात कर लें, यहाँ पे देखिए सीकर में बड़ी अपडेट आई है। सीकर समेत पूरे शेखावाटी इलाके में तेज गर्मी का कहर जारी है। सीकर में पिछले 6 दिनों में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन में सड़कें सूनी नजर आ रही है, कोई लोग बाहर नहीं निकल रहा है। बाजारों में भीड़ कम हो रही है। सीकर का दिन का तापमान 43.5 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके मुताबिक अगले 4 दिन तक मौसम सूखा रहेगा और गर्मी से राहत बिल्कुल भी नहीं मिलने की उम्मीद जताई गई है ना, यानी कि गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिए पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी तेज गर्मी रही। मौसम विभाग ने 3 दिन तक ऐसी यानी इसी तरह की गर्मी रहने का और हीटवेव रहने का दौर जारी रहने की आशंका जताई है। अजमेर में हीटवेव के चलते एक युवक की तबीयत भी बिगड़ गई, यानी आप सावधान रहिएगा, धूप में ज्यादा ना निकलिएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, है ना। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि जो गर्म जिला रहा है वो चित्तौड़गढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर का तापमान देख सकते हैं, अलवर का देख सकते हैं, करौली का देख सकते हैं और नीचे बात करें तो चित्तौड़गढ़ और पिलानी का भी तापमान देख सकते हैं, है ना। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ गर्म रहा है। और चलिए बात कर ले, देखिए 21 मई और 22 मई को किन किन जिलों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ज्यादा हीटवेव रहेगा। तो देखिए यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया है किन किन जिलों का, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन तमाम जिलों में ज़्यादा तापमान रहेगा, ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। और अब चलिए बात कर लेते हैं, बड़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे बड़ी खबर कि जयपुर से आ रही है कि जयपुर में अब सरस दूध महंगा हो गया है, ठीक है, अब महंगा मिलेगा आपको। और देखिए जयपुर जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड है, यानी कि जयपुर डेयरी है, उसने बुधवार को सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपये रेट बढ़ा दी गई है। नई दरें 21 मई यानी आज शाम से ही लागू हो जाएगी नई दरें। और हम आपको बता दें, आगे देखिए बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरस दूध की नई रेट देखने को मिलेगा। हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी अपडेट। तो देखिए जो दूध है सरस का, वो देखिए टोंड नीले वाला जो है वो उसकी जो नई रेट है वो 56 रुपये यानी 2 रुपये बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड जो हरा थैली में आता है उसकी जो रेट है नई रेट वो 62 रुपये मिलेगा आपको, 2 रुपये इसमें बढ़ा दी गई है। और जो गोल्ड रेट है, ठीक है, जो गोल्ड का जो थैली में दूध आता है उसकी नई रेट हो गई है 70 रुपये, वो 70 रुपये में मिलेगा आपको, उसमें भी 2 रुपये बढ़ा दिया गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर ले, पनीर में भी देखने को मिलेगा, पनीर का 1 किलो पैकेट 23 रुपये महंगा हो चुका है। तो यहाँ पे पनीर में भी आपको देखने को मिलेगा 200 ग्राम पनीर आपको देखने को मिलेगी 80 रुपये में, ठीक है। और वही बात करें 1 किलो पनीर तो 385 रुपये में देखने को मिलेगी, नई रेट लागू हो चुकी है, यानी कि 23 रुपये बढ़ चुके हैं। और पुरानी रेट भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। और आगे बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दही की रेट 4 रुपये तक बढ़ा दी गई है, दही की रेट भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दही देखिए 200 ग्राम वाला कितने में मिलेगा भाई, 18 रुपये में मिलेगा, 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। और दही 400 ग्राम वाला कितने में मिलेगा, 36 रुपये में मिलेगा, 4 रुपये इसमें बढ़ा दिया गया है ना। तो दही भी बढ़ चुका है। और
और चलिए यहाँ पे लस्सी और छाछ भी देख सकते हैं कि कितनी तरह से महंगी हो चुकी है। जो सादा छाछ है उसका देख सकते हैं आप, आधे किलो वाली सादा छाछ वो उसकी रेट हो गई है 17 रुपये में मिलेगी आपको, 1 रुपये बढ़ा दिया गया है। और लस्सी छाछ है वो पाव वाली, वो 250 ml, तो वो कितने का मिलेगा, वो 17 रुपये का मिलेगा, उसमें भी 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं नमकीन छाछ वाली भी देख सकते हैं 250 ml वाली, इसकी रेट है नई वो 15 रुपये हो चुकी है, इसमें 2 रुपये बढ़ चुके हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी अपडेट आ रही है जयपुर से। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत बोले कि राहुल गांधी सीधे और साफ दिल के इंसान है, उनके मन में जो बात आती है वो खुलकर बोल देते हैं और ज्यादा राजनीति नहीं करते हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी बार बार सरकार को इसलिए चेतावनी दे रहे हैं ताकि जनता ज्यादा गुस्से में आकर सड़कों पर ना उतरे। उनका कहना था कि अगर लोगों का गुस्सा बढ़ गया तो हालात बिगड़ सकते हैं और जनता कंट्रोल से बाहर हो सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है ना। और चलिए बात कर लेंगे आगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल डीजल का अब से ज़्यादा मतलब माहौल चल रहा है, ज़्यादा ख़त्म कहीं कहीं पर हो रहा है, कहीं कहीं पर चालू है, क्या पता चल रहा है। और बोला जा रहा है कि बस जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसको 1000 रुपये तक ही लीटर तेल दिया जाएगा, और जो मोटरसाइकिल हैं उनको सिर्फ 300 रुपये तक का ही तेल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़ी अपडेट, पेट्रोल डीजल की कमी की खबरों का सिलसिला होते हुए राठौर ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पूरा स्टॉक मौजूद है, सप्लाई भी सही चल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेवजह घबराकर ज़्यादा खरीदारी न करें और ज़रूरत के हिसाब से ही पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, फिजूल खर्ची बचें, यानी जो आप पैसे वगैरह वगैरह में करते हो ना खर्च, उससे बचो ताकि सभी लोगों को आसानी से तेल मिलता रहे, है ना। तो चलिए बड़ी अपडेट ये देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बड़ी दुखद खबर तो यहाँ पे आ रही है सामने कि लक्ष्मी है और एक टीना है, 2 ये छोटी बच्चियाँ हैं। तो अलवर शहर में बहुत दुखद हादसा हो गया है। 2 छोटी सगी बहनें टीना और एक तो टीना है वो 8 साल की है और एक लक्ष्मी 5 साल की है, गलती से कार के अंदर बंद हो गई। करीब आधे घंटे तक दोनों कार में फंसी रही। तेज गर्मी की वजह से बंद कार के अंदर का तापमान करीब 53 डिग्री पहुंच गया। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा गर्मी दोनों बच्चियां सहन की है, ठीक है, और सहन बिल्कुल नहीं कर पाई है। दम घुटने की वजह से गर्मी में उनकी वहीं पर मौत हो गई। जब परिवार वालों ने कार खोलकर दोनों को बाहर निकाला तो उनकी हालत बहुत खराब थी, शरीर गर्मी से झुलस गया था। यह दर्दनाक हादसा वैशाली नगर थाना इलाके का हुआ। तो ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है और इससे देखिए क्या सीख मिल रही है, इससे लोगों को क्या चेतावनी जारी कर रहे हैं। तो देखिए इस घटना के बाद लोगों से अपील की जा रही है कि गर्मी के मौसम में बच्चों को कभी भी अकेला कार में ना छोड़ें, क्योंकि बंद गाड़ी कुछ ही मिनटों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जानलेवा बन सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करिए। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आ रही है। डी की पहाड़ी पुलिस ने, ठीक है, नागपुर में कंटेनर से 5 करोड़ 72 लाख रुपए के लैपटॉप और टैबलेट चोरी के मामले में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट करके 4 करोड़ 14 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार माल को इधर उधर छिपाता रहा। इस चोरी में ड्राइवर समेत 7 लोग शामिल थे। ये पहली गिरफ्तारी है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा राजस्थान सरकार के देवस्थल विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026, यानी तीर्थ यात्रा योजना में कब से आवेदन होंगे? 26 मई से शुरू हो जाएगी ये आवेदन की प्रक्रिया। और इस बार राज्य सरकार की ओर से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। वही 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जी हाँ, जो भी खर्चा होगा वो राज्य सरकार उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन किस तरह से किया जाएगा और किन तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। यहाँ पे आप पूरी की पूरी अपडेट देख सकते हैं। KDI योजना के टेलीग्राम पर हमने इसको डाल दिया है, पूरा का पूरा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, हमने वहाँ पे डाल दिया है। आप एकदम क्लियरिटी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लें आगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये भी बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। माँ ने 8 महीने की बेटी को तेजाब पिलाकर मारा। खैरतल तिजारा जिले की भिवाड़ी में माँ ने अपने 8 महीने की बच्ची को एसिड पिला दिया। 2 दिन बाद इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। पति ने कहा पत्नी पीहर जाने की जिद कर रही थी, ठीक है, तो मना करने पर उसने बेटी को आधा गिलास एसिड पिला दिया, जिसके कारण उसकी आंतें फट गई और वहीं पर मौत हो गई, है ना। तो ये बड़ी दुखद खबर आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप किसी को भी ऐसा ना पिलाएं, है ना। चलिए अब यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है।
जयपुर में युवकों को टोकने पर परिवार के लोगों ने पुलिस गश्ती दल से मारपीट कर दी। पुलिस गश्ती दल ने आधी रात को गली के बाहर बैठे 3 युवक को टोका था। इस पर परिवार के लोग नाराज हो गए और घर के बाहर आकर पुलिस कर्मियों को थप्पड़ मुक्का मारी। घटना ब्रह्मपुरी थाना इलाके के गोविंद नगर वेस्ट में 16 और 17 मई की दरमियान रात करीब 12:30 बजे की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की हुई है ना, थप्पड़ मुक्के हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा सवाई माधोपुर में 28 से 30 मई तक 3 दिवसीय श्री देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन 30 मई को गुर्जर संसद और श्रद्धांजलि सभा होगी। ठीक है, इसमें देश भर के करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए समाज लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा मानसागर झील और आमिर सागर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से मछलियाँ मर रही हैं। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी भी गर्म हो गया। जब तापमान 38 से 40 डिग्री से ऊपर जाता है तब तालाब और झील के पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और मछलियाँ पानी में सांस लेती हैं। जब पानी में ऑक्सीजन कम हो गई तो मछलियाँ घुटने लगी और मरने लगी। यानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, तो अब ये बाहर भी नहीं निकल रही है और अंदर ही मर रही है क्योंकि पानी की मात्रा कम है, इस वजह से ये अंदर ही मर रही है ना। तो अब देखिए आगे क्या है खास बात। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पानी कम है, मतलब 4 फीट से कम गहराई वाला हिस्सा, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऊपर का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, नीचे का पानी थोड़ा ठंडा रहता है, वहाँ कुछ ऑक्सीजन बची रहती है। इस वजह से वहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम मिलता है। एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, अगर पानी को हिलाया जाए, फव्वारे चलाए जाए या मोटर से पानी घुमाया जाए तो पानी में फिर से ऑक्सीजन बढ़ सकती है। इसी कारण उदयपुर की झीलों में बड़े बड़े फव्वारे लगाए गए हैं ताकि मछलियां जिंदा रहें। तो ये भी आप कर सकते हैं, बड़ी अपडेट आ रही है ना। चलिए बात कर ले सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो देखिए यहाँ पे चांदी से जयपुर से चांदी 1800 रुपये सस्ती रही, सोना 1800 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,74,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आ रही है जयपुर जिले में। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट। जनगणना के काम में पूरे राजस्थान में पहला नंबर हासिल किया है जयपुर में। जयपुर जिले में 3,25,000 से ज़्यादा लोगों ने खुद जानकारी भरी ऑनलाइन के माध्यम से। पूरे राजस्थान में जितनी जनगणना हुई उसमें 22% हिस्सा अकेले जयपुर का रहा। लोगों को जागरूक करने के लिए खूब प्रचार किया, इस वजह से ये इतना ज़्यादा जनगणना हुई है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा एलपीजी गैस से लेकर बड़ी खबर आ रही है। उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को अब हर साल कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक सकती है सब्सिडी। 73 लाख राजस्थानी होंगे प्रभावित इस कारण, यानी कि 73 लाख लोगों ने अगर ये नहीं करवाया तो बंद हो सकती है सब्सिडी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। ये सरकार के आदेश है। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कब तक इसमें आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, फिंगर लगवा सकते हैं। तो 30 जून तक आपको करवाना होगा केवाईसी। मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की है जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी आधार बायोमेट्रिक केवाईसी नहीं करवाई। ठीक है, यानी अभी तक जब से आपने सिलेंडर लिया तब तक एक बार भी नहीं करवाया, तब आप करवा सकते हैं। 30 जून तक आप करवा सकते हैं। अगर बीच में आपने करवा लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब करवाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके, हाँ देखिए यहाँ पे तय समय सीमा तक वेरिफिकेशन नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी जून के बाद रोक दी जाएगी। अगर आपका 1 साल हो गया है और 1 साल से पहले आपने करवा लिया था या फिर 1 साल के बीच में भी करवा लिया था तो अब कोई करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, राइट। और अगर आप 1 साल हो गए हैं और आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको अब करवाना होगा 30 जून से पहले। ये बड़ी अपडेट आई है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध। 1500 मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं। रैली निकालकर कलेक्टर पहुंचे केमिस्ट, बोले छोटे व्यापारियों पर बड़ा संकट आ रहा है। तो देखिए बड़ी अपडेट क्या आ रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में केमिस्ट रैली के रूप में कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद करवाने और छोटे केमिस्टों में संरक्षण की मांग की गई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ी अपडेट आ रही है जयपुर से। ओके, जयपुर से बड़ी अपडेट आ रही है क्या कि फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के टेक्नीशियन हेल्पर पद में जुड़ा मामला है। एसओजी ने आरोपी संदीप सैनी को किया गिरफ्तार। संदीप सैनी की एक बार और गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं अशोक कुमार डमी कैंडिडेट बनाकर जांच कार्रवाई की है। और यहाँ पे देख सकते हैं अशोक की हो चुकी थी एक बार पहले भी गिरफ्तारी और फिर दोबारा से एक बार फिर फंस गया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बाहर, गुरुवार है आज और देखिए आज का राशिफल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ी राशिफल के बारे में बता देते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए क्या अपडेट आया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया या खबरों से जुड़े काम में फायदा हो सकता है। काम में सफलता मिलने के योग्य है, बड़ी अपडेट आ रही है। और वृष राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी करने वालों को बड़ा जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है, अधिकारी मिल सकता है, अफसर खुश रह सकते हैं इससे, है ना। और चलिए बात कर लेते हैं, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी अपडेट, नया काम या फिर नया समझौता हो सकता है। बाहर के सामान खरीद बिक्री वाले व्यापार में फायदा मिलने के भी योग है। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में आगे बढ़ने की इच्छा पूरी हो सकती है। कमाई पहले से बेहतर रहने के संकेत है। ओके, और चलिए बात कर ले, देखिए सिंह राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। नौकरी में नया मौका मिल सकता है। तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग है। तुला राशि वालों के लिए व्यापार में अच्छी खबर मिल सकती है। कोई रुका काम बनने के भी आसार है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जमीन, मकान या प्लॉट से जुड़ा काम पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में जुड़ी राहत मिल सकती है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मकर राशि वालों के लिए क्या अपडेट आ रही है। पैसों की स्थिति सुधर सकती है। खर्च कम और फायदा ज्यादा रहने के योग है। कुंभ राशि वालों के लिए रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराना उधार या फंसे हुए पैसे की उम्मीद है। मीन राशि वालों के लिए मार्केटिंग, खरीद बिक्री या व्यापार में अच्छे डील मिल सकती है। काम में फायदा होने के भी योग है। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपको एक और नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।